केजरीवाल वो झूठ नहीं बोलता, उसने जो गलती करी है वो भुगत ली है उसने। एमसीडी बीजेपी के, वो बीजेपी का कोई भी लीडर काम करने को राजी नहीं है यहाँ पर। जो केजरीवाल ने पुल बनाए हैं वो आज तक नहीं चले, वो टूटे भी मिले हैं। पानी का हाल देखो आप शास्त्री नगर वाले जाकर, 1 साल से पिछले इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप पीना तो छोड़ो, उसको सूंघ नहीं सकते। 100 रुपये लेने का फायदा क्या है? ये फ्री की जिंदगी जीने का क्या है? इस देश के बारे में कुछ सोचो। पानी क्या धोएंगे जब नाले का पानी आ रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हम हर दिन आपके सामने लेकर के आते हैं एक नई विधानसभा, लोगों से बातचीत और चर्चा जिसमें लोग अपनी राय रखते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं कृष्णा नगर विधानसभा। यह पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भाजपा के हर्ष मल्होत्रा सांसद हैं। इससे पहले गौतम गंभीर यहाँ से सांसद हुआ करते थे। यहाँ पर पिछले अगर हम बात करें तो भाजपा के सांसद तो रहे ही हैं, लेकिन विधायकी अगर बात करें तो वो भाजपा के खाते में नहीं आ पाई है। उसकी वजह है कि लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक तरफा ही जीत हासिल करती रहेगी। ये बात अलग है कि कृष्णा नगर विधानसभा की यदि हम बात करें तो महज 3% वोटों से यहाँ से SK बग्गा जी चुनाव जीत करके गए हुए थे। उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को हराया था, 3% समथिंग मार्जिन रहा था। इस वक्त हमारे साथ कृष्णा नगर के ही तमाम नागरिक हैं, सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा भी हैं, और हम सीधे इन्हीं से जोड़ते हैं कि क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ होना बाकी रह गया, जो वादे किए गए थे 5 साल पहले क्या वो पूरे हो पाए, अगर नहीं हो पाए तो उनकी वजह ये लोग क्या मानते हैं। और सीधे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, हम उन्हीं से बात शुरू करते हैं। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हुए हैं, इन सबसे ज़्यादा देखे होंगे, तो आपसे समझना चाहेंगे चुनाव में किस तरह के बदलाव आए हैं, नेताओं में किस तरह के बदलाव आए हैं। देखो जी, बीजेपी तो पब्लिक की अत्याची फेर रही है, सरासर झूठ बोलती है, और कोई भी सड़क और कोई भी जो है ना नालियाँ ठीक तरीके से नहीं बनी हुई हैं बीजेपी के हिसाब से, जबकि MP भी उन्हों का है, नगर पार्षद भी उन्हों के हैं, कोई काम नहीं करवा कर राजी है। बीजेपी तो कहती है कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं। नहीं, केजरीवाल वो झूठ नहीं बोलता, उसने जो गलती करी है वो भुगत ली है उसने, मगर आप जो है ना वो ऐसी बात नहीं करेगा, अब तो पब्लिक के साथ में रहेगा। अब कोई गलती नहीं होगी, सुधार होगा और अच्छा काम होगा। ये किस तरह के काम यहाँ पर ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं, जिनको पूरा होना है? सर यहाँ पे चाचा नगर हॉस्पिटल है बिल्कुल नियर, वहाँ पे वेंटिलेटर की बड़ी दिक्कत है। और कई दफ़ा कल भी एक सज्जन मित्र मिले थे हमें, लखनऊ से आए थे, उनका बच्चा अचानक बीमार हो गया और वो रो रहे थे, वो बड़े दुखी होकर रो रहे थे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और वहाँ पे डॉक्टर्स को कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमारे पे वेंटिलेटर खाली नहीं है। बहुत परेशान थे वो। ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो होनी चाहिए। सफाई को लेकर के जब हम मेन रोड से आ रहे थे तो हमने देखा तो कुछ आवारा जानवर भी दिखाई दे रहे थे जो कि नहीं दिखने चाहिए। कूड़ा भी मेन रोड पे पड़ा हुआ था। डॉग की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, क्योंकि रात को पूरी रात कोई भी अगर अलग किसी मोहल्ले का बंदा दूसरे में जाता है तो वो नहीं जा सकता, एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि डॉग इतने हैं। कोई बुजुर्ग आया था, बच्चा आया था, हम अकेले बच्चे को भी बाहर नहीं छोड़ सकते। डॉग की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, आवारा जानवरों की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। इसको लेकर के आवारा जानवरों की समस्या की बात सामने आ रही है, इसको लेकर कोई कंप्लेंट की गई, उसमें कोई सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या समझते हैं आप? देखो यहाँ पे MCD के चारों जो पार्षद हैं वो सब बीजेपी के हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो नाली का मामला हो, चाहे वो सीवर का हो, चाहे किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, पशु की भी कंप्लेंट करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। MCD बीजेपी के, वो बीजेपी का कोई भी लीडर काम करने को राजी नहीं है यहाँ पर। गंदगी क्षेत्र में दिखाई पड़ी, इसको लेकर के बता रहे हैं कि MCD के कारपोरेटर हैं, सभासद हैं, और वो बीजेपी के, और वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग कभी विधायक के पास गए, इस समस्या को विधायक को बताया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है? देखिए, विधायक के पास जाने के बाद विधायक के जो अंतर्गत काम आते हैं, जो कार्य आते हैं, वो कार्य तो उनके करते ही हैं वो। उसके बाद जो MCD के बहुत सारे जो काम है, जैसे नालियाँ हो गई, नाली के ऊपर पुलिया हो गई, और नाली की सफाई होगी, कूड़े की प्रॉब्लम हो गई, और तुम्हारा पार्कों की सफाई से रिलेटेड काम हो गए। इन कामों का भी विधायक जी आश्वासन देते हैं, और तुरंत फ़ोन करके वहाँ के MCD इंस्पेक्टर हो, चाहे MCD का कोई भी अधिकारी हो, तुरंत फ़ोन करके MCD की समस्याओं का भी समाधान यहाँ के विधायक कराते हैं। ऐसा क्या वादे रहे थे जो 5 साल पहले किए गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो अभी फिलहाल अधूरे हैं? ऐसे क्या है आपके निगाह में? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई वादा नहीं है। जैसे फरिश्ते स्कीम दी थी मैनिफेस्टो में, वो पूरी हुई, बिजली वो पूरी हुई, पानी की दी वो पूरी हुई, महिलाओं की कहते हैं बसों की थी जो मैनिफेस्टो में भी नहीं थी तब भी वो पूरी हुई। तो मेरे ख्याल से तीर्थ यात्रा वगैरह ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं सोचता हूँ कि दिल्ली वाले इस बारी दोबारा समझदार हैं कि जो लोग बोलते हैं, जो काम करते हैं, उन्हीं का साथ देंगे। 3% से कम का मार्जिन रहा था पिछली बार, बग्गा साहब यहाँ से जीते थे आम आदमी पार्टी के।
इस बार क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला है, किस तरह का संघर्ष होने की? देखो मुकाबला बहुत ही अच्छा रहेगा। जो पहली बार अब बग्गा साहब जीते थे तो 2200 कुछ वोटों से जीते थे और बग्गा साहब ने आगे बढ़त ही बनाई है। अब दूसरा जो चुनाव जीते थे 3995 वोटों से जीते थे और अब आज का जो माहौल लग रहा है, जो 10 साल उन्होंने काम करे हैं, वो आज के माहौल के हिसाब से ये लग रहा है कि 6000 से 7000 वोटों से हम जीते। एंटी इनकम्बेंसिंग भी तो होगी, नहीं होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगी एंटी, बिल्कुल नहीं होगी। जो कृष्णनगर विधानसभा है, 2.25 लाख यहाँ की जनता है, बग्गा जी को 2 बार अपना प्यार दे चुकी हैं, तीसरी बार भी 6500 प्लस वोटों से वो जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये समस्याएं हैं, इसमें क्या है, चूंकि वेतन नहीं मिल पा रहा, दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही, बजट का अभाव है, तो ऐसे में वो किस तरह के फंक्शन हो रहे हैं वहाँ पर, कैसे फंक्शन? जहाँ तक कि मैंने जब न्यूज़ में और ये केजरीवाल जी जो बयान देते हैं मैंने सुना है कि बजट का कोई दिक्कत नहीं है, जो एलजी हैं सारे काम को रोक देते हैं, चाहे वो दवाइयों का हो ऑर्डर, चाहे कुछ भी हो, उसमें वो हर चीज़ में रोक डालते हैं। और जैसे कि इन्होंने बात की फरिश्ते की स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने परिवार के, मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मैक्स हॉस्पिटल उनको ले गए थे, तो उनका आधार कार्ड देख के उनका इलाज किया गया था, फ्री इलाज था फरिश्ते स्कीम के अंदर। अगर हम वैसे जाते 7 से 8 लाख रुपए का इलाज था, जो कि उनको पूरा इलाज उनको फरिश्ते स्कीम दिल्ली सरकार में जो की है 7 से 8 लाख का इलाज एकदम फ्री हुआ था। स्कीमें तो बहुत अच्छी हैं, स्कीमों में कोई डाउट नहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन पानी गंदा सप्लाई होने की बातें हैं, सीवर के साथ में ज्वाइंट हो जाता है तो बड़ा गंदा पानी आता है, वो कैसा कुछ हाल है कृष्णा? इसका रीज़न पूरी दिल्ली में है। जो सीवर की जो लाइनें हैं वो पिछले 40 साल पुरानी लाइनें हैं। तो जब सीवर, जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ गई है दिल्ली की, तो जब सीवर ओवरफ्लो होते हैं तो पानी गंदा वहाँ से आता है, ना कि सप्लाई का पानी गंदा होता है। पीछे से पानी हमेशा साफ आता है, कहीं कहीं सीवर ब्लॉक है तो उसका पानी जो है वो शक कर लेती है मशीन, मोटर, तो उस कारण से पानी गंदा आता है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी साफ आता है सप्लाई का। कहीं कहीं जब सीवर बढ़ जाता है वहाँ पर पानी गंदा। इसकी भी एक दिक्कत है, एक मिनट इनसे चाचा से बात कर लें जरा। पेंशन को लेकर के तमाम बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पाई है। पेंशन मिल रही है, पेंशन बराबर मिल रही है, कौन कहता नहीं मिल रही है। तमाम शिकायतें ऐसी आई हैं कि बजट रोका गया, शायद इस वजह से नहीं मिल पाई। क्या देखो, अब ये इलेक्शन चल रहे हैं और अच्छे को परेशानी है, तो बग्गा जी और हम क्या करेंगे। ये मैं अभी दिखलाता हूँ, ये देखो, इसके अंदर कोई भी पेंशन हमारी नहीं, मतलब आ रही है, सब आई पड़ी हैं। हाँ हाँ जी। एक बात का जिक्र कर रहे थे ये कि तमाम चीज़ें हैं उपराज्यपाल की तरफ से रोक दी जाती हैं, उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किस तरह की प्लानिंग्स, किस तरह की दिक्कतें तब सामने आ रही हैं? देखिए, एक तो अभी जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, क्या मोहल्ला क्लिनिक को रोकने का काम जो दिल्ली के एलजी ने करा, दिल्ली के एलजी। और दूसरा क्या डीडीए एलजी के पास आती है, तो डीडीए जो लैंड का सबसे बड़ी समस्या, लैंड के बावजूद भी हमने जो मोहल्ला क्लिनिक है वो कहीं पर जैसे नाले की जगह पर या कहीं फ्लाईओवर्स के नीचे मोहल्ला क्लिनिक बनाने का, उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ रोक दी। दवाइयाँ रोकने का, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ रोकने का काम करा। और भी जो तमाम समस्या है, जैसे अभी पीछे बिजली का भी कर दिया था एलजी ने जी। क्या बिजली के बिल भी काफ़ी बढ़ के आ रहे थे। बिजली फ्री नहीं मिलेगी, तो उसको लड़के आते जी ने उसको कराया। स्कूलों के क्या हाल है यहाँ के? अगर हम स्कूलों की बात करें, बताते हैं बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, उसको लेकर के समझ। दिल्ली के स्कूल तो बहुत बढ़िया हो गए हैं, पहले सारे स्कूल अच्छे हो गए, सारे स्कूल बढ़िया हो गए। मतलब ये समझिए 70-80% स्कूल बढ़िया हो गए हैं, जैसे कांग्रेस के टाइम में थे, बीजेपी टाइम में, उससे तो बढ़िया ही है सारा सिस्टम। हाँ, शीला दीक्षित ऐसा नहीं है, शीला दीक्षित बहुत याद की जाती है, उन्होंने भी काम आए। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं था। भाई दुनिया याद, पूरा दिल्ली याद कर रही है। देखिए, कांग्रेस उसके शीला दीक्षित जी के टाइम में फ्लाईओवर बहुत बढ़िया बने, वो चीज़ मान रहे हैं हम, लेकिन जो स्कूलों का हाल था वो बहुत बुरा हाल था सर। फ्लाईओवर हम मान रहे हैं अपने, उनसे बढ़िया नहीं बनाया किसी ने, लेकिन जो स्कूलों का हाल पहले था उससे। यहाँ गंदगी क्षेत्र में बहुत दिखाई पड़ी, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? सर गंदगी तो क्या कह सकते हैं, गंदगी के लिए तो देखिए, अब कूड़े वाले आते हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो कहते जी बीजेपी वाले करेंगे, वो कहते जी आम आदमी वाले करेंगे, इस चक्कर में दिक्कत है। कुल मिलाकर के अगर बात ये हो रही है कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, जवाबदेही थोपी जा रही है, तो ऐसे में सफल तो कहीं ना कहीं कृष्णानगर की जनता ही कर रही है। हमारी अभी कृष्णानगर में यहाँ जो बात हुई, लोगों ने अपनी बातें रखी और खुल के विचार रखे। अब हम चलते हैं कृष्णानगर विधानसभा के किसी और क्षेत्र में, वहाँ लोगों से राय जानते हैं और उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है।
कृष्णा नगर विधानसभा में आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी और दिल्ली विधानसभा को लेकर के। तो कृष्णा नगर के आज हम गीता कॉलोनी में आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग हैं, साथी हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ सोचते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं आप लोग, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर। हम एक एक करके सभी से बात करते हैं और सबसे पहले हम आपसे जुड़ते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, भाजपा के भी हो चुके हैं। तीनों एक तरह से प्रत्याशी कृष्णानगर विधानसभा में मैदान में उतर चुके हैं। समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोगों के सामने भी डिसीजन लेना है, 5 साल का नेता चुनना है। कैसा नेता चुनना चाहते हैं आप लोग? नेता ऐसा चुनना चाहते हैं जो बुरे से बुरे वक्त में जनता के साथ खड़ा हो, ना कि जैसे कोरोना जैसा काल आया था यहाँ पर, तो जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करी, लंगर लगाए, ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन लोगों को देखने को नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई की, सब कुछ लोगों की फेवर में किया, दिन रात के फेवर में खड़ा रहा लोग, ऐसा विधायक चाहते हैं हम। ऐसा विधायक चाहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे, जब हम आए थे तो समस्याएं काफ़ी दिख रही थी, सफाई प्रॉपर नहीं दिख रही थी। क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं आम जनता के जीवन में? मैं प्रेम पंडित कृष्णानगर विधानसभा से। हमारे यहाँ जो भी आज तक विधायक आए हैं, काम किए या नहीं किया, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन आज जो हमें विधायक मिला है आम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ मिला है। 50 साल में हमें कृष्णानगर विधानसभा में ऐसा विधायक मिला है जो पब्लिक के साथ जुड़ा है, पब्लिक उसके साथ जुड़ रही है क्योंकि उन्होंने पब्लिक के बीच में जाके काम किए हैं। समस्याओं का पूरी तरह से समाधान हो गया है? समस्याओं का समाधान नहीं हुआ जी। कहने वाले तो कहते हैं कि पानी फ्री, बत्ती फ्री। मैं खुद इसका लाचार हूँ कि मेरा 29,000 रुपया इस साल का बिल आया, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास रखा है पानी। तो उसके समाधान के लिए आप विधायक के पास गए या विभाग में गए तो समाधान हुआ? मैं विधायक के पास 2 महीने चक्कर काटता रहा। जो अब विधायक का बेटा इस सीट पे चुनाव लड़ रहा है, उसने मेरे को 2 महीने चक्कर कटवाया है। आज आना कल। आप तो तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा विधायक मिला, अब आप क्या कर रहे हैं? तारीफ नहीं करी कि जो मिले मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं अपने जो इस समय जो हमारे विधायक प्रत्याशी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रत्याशी तो भाई आप प्रत्याशी, चलिए हाँ, उसमें कंफ्यूजन हुआ। हाँ, यहाँ की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कोरोना के समय में साथ आए, या ऐसा नेता चाहिए जो आम जनता के सामने खड़ा हो। मतलब अगर वो रात के 2 बजे बुलाए तो, दिन में 2 बजे बुलाए तो ऐसा आपको नेता कैसे मिलेगा? नेता तो भाग जाते हैं चुनाव के बाद। यहाँ जितने हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के चुने गए हैं और बीजेपी के चुने गए हैं, मेरे को तो लगता नहीं कोई काम कर रहा है। इतनी सालों से मैं देख रहा हूँ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह कोड़ों के ढेर लगे हुए हैं। और जिस नेता की, हमें तो ऐसा नेता चुनना है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहें, जो हमारे दुख सुख में खड़े रहें। हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे साथ खड़े हो जाएं। हमें ऐसा बंदा चाहिए। हम ऐसा चुनने के लिए ऐसा बंदा चुनना चाहते हैं जो हमारे साथ हर वक्त हमारा साथ दे। एक ऐसा बंदा ये चुनना चाहते हैं जो एक फैमिलियर हो, एक गार्जियन की तरह हो, आम जनता से जुड़े तो जनता का सेवक बन के जुड़े। ऐसे है कि जो भी विधायक यहाँ पे बन के आता है, जैसे आम आदमी पार्टी का विधायक जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं करे। काम उन्होंने भी बहुत सारे करे हैं, चाहे सड़कें बनाई हों, चाहे खंडजे बनवाए हों, चाहे पार्कों के काम किए हों। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पर ऐसा नहीं है कि जो नया विधायक आएगा, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, ये विधायक आने वाले विधायकों में से हैं। ऐसा नहीं है कि वो विधायक अभी बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी का विधायक भी रहा है, उसका भी वो भी बड़ा फैमिलियर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि वो फैमिलियर ना रहा हो। हम यही चाहते हैं कि जो भी विधायक आए, जैसे वो आम आदमी पार्टी का विधायक था, अब उसकी जगह उसके बेटे को टिकट मिली है। अब पता नहीं ना कि वो कैसा काम करेगा, वो फैमिलियर होगा या नहीं होगा। लेकिन परिवारवाद से चिंतित लिख रहे हैं कि परिवारवाद, राजनीति में ये परिवारवाद क्यों? राजनीति में तो वो आए ना जो काबिल हो, किसी काबिल नेता का बेटा काबिल होगा, उसको लेके संशय है। मैं असर मोहम्मद मंसूरी। चुनावी बिगुल बच चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपने दावे कर रही हैं, लेकिन सबके दावे बेबुनियाद हैं। जो इस क्षेत्र के लिए डॉक्टर वालिया ने काम किया था, न दिल्ली में कोई नेता पैदा हुआ है, न कोई नेता पैदा होगा। ये शीला दीक्षित के समय की बात कर रहे हैं शायद। आप क्या कहना चाहेंगे? वो विकास हुआ था, वही विकास फिर से देखना है? हाँ जी सर, वही विकास देखना है। कांग्रेस की 15 साल की सरकार चली थी, उसमें शीला दीक्षित ने
जो पुल बनाए हैं आज वो भी पुल चल रहे हैं, और जो केजरीवाल ने पुल बनाए हैं वो आज तक नहीं चले, वो टूटे भी मिले हैं। जो बाहर रोड बनाया है मेट्रो वाला वो भी टूटे हुए मिले हैं, चटक गए हैं, और लोहे के जो पुल साइड में बन रहे हैं वो भी टूट चुके हैं। आज ये ऐसे सरकार नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, और बदलाव को चाहिए कांग्रेस को लाना, पहली वाली सरकार लाना जरूर। तुलना हो रही है, 15 साल की शीला दीक्षित, 10 साल के केजरीवाल, बेहतर कौन? बेहतर तो शीला सरकार रही। आप अभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हो, कहीं रोड बनाओ, नाली बनी हो, खरंजे तक गड्ढे आप देखो, ऐसे नजर आता है गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क नहीं है गड्ढों में सड़कें हैं। पानी का हाल देखो आप शास्त्री नगर वाले जाके, 1 साल से पिछले इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप पीना तो छोड़ो, उसको सूंघ नहीं सकते। केजरीवाल तो कह रहे हैं 24 घंटे बढ़िया फर्स्ट क्लास शुद्ध पानी देंगे। देखिए पानी तो बहुत गंदा आ रहा है जब से इनकी सरकार आई है। शीला दीक्षित के समय में तो हम लोग बाहर रोड पे भी जब किराए पे रहते थे तो बाहर पानी लेके पीते थे। आज जब से इनकी सरकार आई है पानी वाले का राज है सभी जगह। एक रिक्शा चलाने वाला भी आज बोतल खरीद के पानी पीते हैं, ये आप पूरे इंक्वायरी कर सकते हैं। किसी के घर में पानी साफ नहीं आता है, ये पानी का तो प्रॉब्लम है। विकास कभी भी दिल्ली का तभी होगा जब केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार एक हो। शीला दीक्षित अटल बिहारी वाजपेयी में उनके सामंजस्य बैठा के चलाए थे, मनमोहन जी के सरकार में शीला दीक्षित ने बहुत विकास किया, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। आज के समय में अगर दिल्ली को विकास चाहिए तो केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की सरकार दिल्ली में होना चाहिए। ये कोई मजबूरी है क्या कि नहीं बीजेपी की सरकार बने तभी यहाँ विकास होगा दिल्ली में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार चाहे जो भी आए, मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले एक ट्रेंड होता था, एक मैनिफेस्टो बनता होता था, हर बार सारी पार्टियां मैनिफेस्टो पे काम करती थी। अब ये ट्रेंड चला दिया गया है फ्रीबीज वाला। पहले बोल देते हैं हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री दे देंगे। तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जब पहले होता था मैनिफेस्टो डिस्कस किया जाता था कि हम ये सुविधा लाएंगे, ये सुविधा लाएंगे, गलियों के लिए इतना बजट होगा और नालियों के लिए इतना बजट होगा, बिजली के लिए इतना बजट होगा। लेकिन अब पहले फ्रीबीज बोल देते हैं। पंजाब में भी हुआ था, 1000 रुपये हम देंगे, 1000 रुपये देंगे, 1000 रुपये बोल के वहाँ से वोट लेके वापस आ गए। आज तक नहीं हुआ वो। अब तो कह रहे हैं दिल्ली में 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपये लेने का फ़ायदा क्या है? ये फ्री की ज़िंदगी जीने का क्या है? इस देश के बारे में कुछ सोचो। अब देखो, मैं शास्त्री नगर से आया हूँ। शास्त्री नगर में नाले, गंदे नाले का पानी है। मैं बग्गा जी के विधायक के लड़के के पास गया था, उन्होंने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए। आज भी नल खोलूँगा टट्टी का पानी निकलता है। मेरे बच्चे का लीवर ख़राब होने लग गया, पेट पीने से पानी। ये बुरा हाल है इस पानी का। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी दिक्कत नहीं थी दिल्ली के अंदर, जितनी दिक्कत इन्होंने 10 साल में पैदा कर दी। 10 साल में बहुत दिक्कतें पैदा हो गई हैं, बहुत समस्याएं हो गई हैं। ये किस तरह की समस्याएं? ये तो कांग्रेस की समस्या हल कर सकती है जी। दिल्ली की कांग्रेस आएगी और हमारे जो प्रत्याशी है। ये बताइए, कांग्रेस आएगी तो, लेकिन शून्य पे है। 70 सीटों में से दिल्ली की खाता नहीं खुला दो विधानसभा चुनाव में। कैसे कांग्रेस आ जाए? कैसे उम्मीद से आया था ये भी सरकार बन सकती है 70 में 70। क्या उम्मीद करते हैं शून्य से कांग्रेस आ जाएगी शिखर तक? पता नहीं, कह नहीं सकते। समय बताएगा, समय बताएगा। आती कि नहीं वो समय बताएगा। क्यों ट्रैफिक? ये वही जनता है जिसने शीला दीक्षित को जड़ से उखाड़ दिया था। वो शीला दीक्षित जिनका आज ये गुणगान कर रहे हैं। अब केजरीवाल से उब गए हैं तो इन्हें फिर से शीला जैसी मुख्यमंत्री चाहिए। हमारा डिस्कशन चल रहा है और हम आपसे समझना चाहेंगे, शीला क्यों याद आ रही हैं? क्या वजह है? शीला जी इसलिए याद आ रही हैं कि हम उनके पास जब भी जाते थे, मैं भी उनके मुख्यमंत्री काल में उनके पास गया हूँ। मैं, मैडम यह काम है, पंडित जी जाओ, हो गया, उसी टाइम फ़ोन कर देते थे, वो काम निबट जाता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। आज विधायक के बेटे के बाद मैं 2 महीने चक्कर काटता रहा हूँ। पानी के बिल की बात कर रहा हूँ। मेरे पानी के बिल को लेकर के 2 महीने चक्कर काटते रहे और कोई बात नहीं हो पाई। 29,000 का बिल आया आपसे। आप आइए थोड़ा सा आगे। नहीं आएंगे, चलिए। हाँ, बताइए। पानी के एक तो पानी नहीं मिलता, ऊपर से हम 50-60 रुपए का रोज पानी पीते हैं। और ये जो रीडिंग के मीटर चेक करने वाले थे, इनको 500 रुपये मांगते हैं। ये लो, समस्या कितनी विकराल होती जा रही वो समझिए आप। एक तो पानी खरीदना पड़ता है, दूसरा एक मीटर, लेकिन उस मीटर के पानी से कपड़े अपने कुछ तो धोते होंगे, कुछ तो करते होंगे। पानी क्या धोएंगे जब नाले का पानी आ रहा है? पानी सुबह शाम आता है, नाले का पानी आ रहा है काला। और हमने आपसे एक पीछे जाए, 1 मिनट आपके पास आते हैं। एक आपसे सर, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे। लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, शीला दीक्षित वर्सेस केजरीवाल। राज्य किसका अच्छा था? तो कह रहे हैं पानी गंदा आ रहा, सड़कें टूटी हुई हैं। और शीला दीक्षित के टाइम था, बहुत अच्छा राज था।
कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बिजली 24 घंटे इस वक्त आ रही है, लेकिन उसके हिसाब से बिल भी उस हिसाब से ही आते हैं। और जो फ्लाई ओवर शीला दीक्षित ने बनाया, जो उसने काम किए, शीला दीक्षित के बदौलत बहुत अच्छे काम हुए उनकी राज। ठीक बात है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है सर, आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस शून्य पे पहुंच गई है, तो अब कैसे सत्ता में कैसे वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। सत्ता में वापसी होगी, कांग्रेस जो अपनी मेहनत कर रही है और जो पिछले अपना राहुल जी ने यात्रा करी है उसमें उनको बहुत वो मिला है, रिस्पांस मिला है। और अब वो अपना जो काम जो अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस बार उनको आना चाहिए। हाँ, और जो काम है वो करने चाहिए उनको बढ़ चढ़ के, और अच्छे तरीके से काम करेंगे। नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लगाए हैं, क्या कुछ डिमांड? तो एक बार तो फिर दोबारा आनी चाहिए कांग्रेस, क्योंकि ये सरदार जी तो बहुत पुराने हैं, गुरचरण सिंह राजू जी, इन्होंने काम भी करे हैं पहले प्रीत विहार में, जमुना पार में, काफ़ी वालिया जी के टाइम में। एक बार मौका मिलना चाहिए। निगम पार्षद भी 10 साल केजरीवाल सरकार रही, उसने भी कुछ काम किए हैं, बिजली फ्री में दी हुई है, स्कूल विश्व स्तरीय बनाए हुए हैं, महिलाओं को मुफ्त यात्रा हो रही है। हाँ, कुछ कहेंगे आप? केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है, खाली बातें बनाई हैं। और यार अभी हमने इतनी बातें गिनाई, बिजली फ्री दे रहे 200 यूनिट, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे। हमारा बिजली का बिल इतना हाई भी आ रहा है, हम किराए पे रहते हैं, हमसे पूछिए ना कि हम कितने परेशान हैं। बिजली का बिल इतना हाई आ रहा है, हम भर नहीं पा रहे हैं। जो बंदा 8-9 हज़ार रुपये महीना कमाएगा वो घर चलाएगा कि बिजली का बिल भरेगा? पहले ये बताइए। ये क्या सही सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं, मेरा 0 आ रहा है, बिल 0 आ रहा है मेरा। देखो खुशहाल खड़े हैं, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, मेरा 0 आ रहा है। क्यों? झूठ तो बोल नहीं रहे, जो है बिल निकाल के आया तो सामने पड़ा हुआ है। तमाम नई घोषणाएं हो रही हैं, तमाम योजनाओं की, तमाम तरह की। इधर आइए, आप ही से बात करनी है। क्या करना है, योजनाओं में जाना है कि क्या करना है, बदलाव करना है, या केजरीवाल को ही यहाँ पर वापस लाना है? देखो जी, काम तो जो भी है हो रहा है, लेकिन केजरीवाल जी ने जो एमसीडी वालों का ये कूड़ा और करकट, ये सारा हमारे लिए बीमारियां फैलाने के लिए सारा उनकी तनख्वाहें, वो उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, हम काम क्या करें, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, हर जगह जगह बीमारियां फैलने वाला काम है ना जी, ये तो सारा ये चीज़ है। अब तो एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है, लेकिन गंदगी की भरमार है। तो अब ये सफाई क्यों नहीं हो पा रही? केजरीवाल ने वादा किया हुआ था। केजरीवाल जी ने तो वादे ही किए हैं, काम तो किए ही नहीं, काम करते ही नहीं है। ये तो निगमबोध का है ना, एरिया तो इसका ही है, निगमबोध का। ये तो वो करवाएगी ना, वो क्या करवाएगा, जिसका एरिया होगा वही करवाएगा ना एमसीडी में। वो तो एमसीडी में उसके हाथ में है, वही करवाएगी सफाई। तो वो तो है नहीं उनको केजरीवाल के हाथ में है, जिसके एरिया बटे हुए एमसीडी में, जिसके हाथ में वही काम। वही बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि सफाई तो प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ सांसद भाजपा के हैं, तो भी समस्याएं उनकी भी जिम्मेदारी है, खाली ये सुना विधायक की ही हो। एक विधायक के अंदर लोकसभा में 10 विधायक आते हैं, तो उनको भी तो जिम्मेदारी बनती है सांसद की। सफाई तो नहीं करवाता, लेकिन समस्याएं तो देखता है, समस्याएं देखेगा, उनकी बात तो करेगा। यहाँ के जो सांसद हमें पता ही नहीं कौन है, कभी आए नहीं, कभी देखे नहीं, कभी सोचा नहीं, हमें मिले ही नहीं कभी आज तक। आप उनके पास मिलने गए? नहीं, हम कभी मिलने गए नहीं, हमने सोचा। फिर कैसे आएंगे? लोग जा रहे हैं, उनसे तो मिलना नहीं हो पा रहा विधायकों सांसदों का। आप क्या सोच रहे हैं, आपके घर रेवड़ी लेके आएंगे? लोहड़ी आ रही, शायद रेवड़ी खिलाने आ जाए वो। लोहड़ी तो सबने ही मनानी है, चाहे कोई भी हो, लोहड़ी तो मनाए। जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे, ये तो बताइए। तो जी वो तो मेहनत जो करेगा फल तो उसे मिलेगा। कुछ मूड बनाया है? जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, जो अच्छा काम करके दिखाएगा, हम तो वोटिंग उसी को देंगे, सीधी सी बात। मुझे लगता है इस बार शायद जैसे 5 तारीख रखा गया है, जो बाहर घूमने चले जाते हैं उनसे भी वोट का प्रतिशत बढ़ेगा उससे, जिससे कि हाँ, वोट का प्रतिशत अगर आपको बताएं, हम पिछली बार जो वोट का प्रतिशत था यहाँ पर दिल्ली में, वो 4% के आसपास डाउन हो गया था। तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है सभी वोटरों की। हम आह्वान करते हैं, भारत एक्सप्रेस आह्वान करता है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर वोट दें, खूब अच्छे से वोटिंग करें। उस दिन पिकनिक ना मनाएं, पिकनिक मनाएं लेकिन वोट करने के बाद मनाएं। तो हमारी जो चर्चा है वो लगातार जारी है। और वोट देने को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग वोटिंग कैसे करेंगे, ये बताइए सबसे पहले। वोट तो ऐसा ही, वोट तो सबको देनी चाहिए। वोट तो एक मौलिक अधिकार है, हर एक को वोट देना चाहिए। सरकार चुनने के लिए हर एक को वोट जो है देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट कोई ऐसा ला नहीं बनाती है कि वोट
ला बनाना चाहिए, सही कह रहे, ला बनाना चाहिए कि हर हाल में अगर आपका वोट है तो आप डालने जाएंगे। अच्छा, वोट डालने ही क्यों, डलवाएंगे, वोट डलवाने का काम करेंगे इस बार? कोशिश करेंगे वोट डलवाने का काम। आप अपने परिवार का पूरा वोट डालने जाएंगे? हाँ, हम तो रेगुलर डालते ही डालते हैं। तो पड़ोसी से भी बोल दीजिएगा अगर ना जाए तो। अब ये है कि पड़ोसी के मानता नहीं मानता, कई बार छुट्टी करके वहाँ चला जाता है। अच्छी संबंध नहीं है क्या पड़ोसी से? अब पड़ोसी अगर अपनी बात हमारे बात मानता होता। चलिए, हाँ, हमारी एक ये भी अपील है कि आप लोग अपना वोट तो डालें ही डालें, साथ में अपने पड़ोसी का भी वोट जरूर डलवाएं। जो जानने पहचानने वाले, जो परिचित लोग हैं, उनसे जाकर कहें या फिर फ़ोन करके कहें और उनसे बोलें कि विधानसभा का चुनाव है, पर्व है। चुनाव आयोग ने भी एक अपील की हुई है कि एक सुंदर सी बगिया बनानी है, तो वो वोट के जरिए ही आपका वोट एक तरह से पौधारोपण करने का काम करेगा। हर वोट एक नया पौधा रोपण की तरह होगा, जो आगे जाकर के आपके जो विधायक को चुनेगा, जो आपके जनप्रतिनिधि को चुनेगा, वही आपको छाया देगा। तो छायादार वृक्ष लगाइए, उसके लिए आप अच्छे से खूब मन से, पूरी ताकत से अगर वोटिंग करेंगे, तब आप अच्छी सी छाया पा पाएंगे, अच्छा सा नेता पा पाएंगे। ये थी हमारी खास बातचीत गीतानगर कॉलोनी से कृष्णानगर विधानसभा में। हमारी चर्चा लगातार लोगों से जारी है। अब हम चलते हैं कृष्णानगर के किसी और क्षेत्र में और वहाँ लोगों से जानते हैं कि उनका अपना क्या कुछ कहना है।